संसद से अप्रूव होकर के, क्यों ये पावर सिर्फ संसद का है। ठीक। राज्य सरकारें उसको प्रपोजल को भेजती है, सिनोनिम्स कह रहे हैं। जय भीमा नायक। क्यों कह रहा हूं मैं ये? नायक का अर्थ होता है लीडर। नायक का अर्थ वो होता है जिसके पीछे दुनिया चलती है। आपने नायक शब्द तो सुना ही होगा। जब नायक कहते हैं तो फिल्मों में भी नायक का बड़ा उपयोग किया जाता है। और ये मैं किस नायक की बात कर रहा हूँ? मैं उस नायक की बात कर रहा हूँ जो मेवाड़ के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ खड़े थे और जिन्होंने, कहते हैं ना, मुगलों से लुभा लिया। वो नायक हैं ये। और ये नायक कौन है? ये नायक वनवासी थे सदियों से। ये नायक वो थे, आदिवासी थे ये। और ये नायक राजस्थान की भूमि पर ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह बिखरे हुए हैं, लाखों की संख्या में ये। और ये नायक क्या कह रहे हैं? ये नायक कुछ नहीं कह रहे हैं। ये नायक इधर मेरे एक नायक मेरे साथ इधर बैठे हुए हैं, एक नायक मेरे साथ इधर बैठे हुए हैं। ये नायकों ने जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान किया, लड़ाई लड़ी, और कहते हैं जिसने बलिदान किया उसी को अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब कह दिया। जैसा मैंने अभी, मंत्री जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं, जिन्होंने बलिदान किया उन्हीं को, चाहे वो गुज्जर समाज रहा हो, चाहे वो नायक समाज रहा हो, और फिर इनको विमुक्त जनजातियों का दर्जा दिया गया जब आज़ाद हुआ देश। लेकिन आज भी इनको जाति सूचक शब्दों से, अपमान सूचक शब्दों से नाम बिगाड़कर अपमानित किया जाता है। इनको जब एक देश एक कानून की बात होती है तो एक देश एक रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं होती? एक देश एक कास्ट की बात क्यों नहीं होती? कहीं ओबीसी में है, कहीं एसटी में है, और कहीं तो एससी में डाल दिया गया है। लेकिन है तो वनवासी। ये तो इतिहास गवाह है कि वनवासी हैं, या आदिवासी, वनवासी कह लो, आदिवासी कह लो, जो प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। और देश तो आदिवासियों का ही देश था ये। मैं तो यही कहूँगा, ये देश तो आदिवासियों का ही देश था। मैं आपके पास भी आऊँगा। पहले मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि आप एक IAS ऑफिसर भी रहे हैं, काफ़ी आपको गहन अध्ययन है और नॉलेज है, और मंत्री भी रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं आप। सर, ये जो हो रहा है देश के अंदर, डिस्क्रिमिनेशन ही कहूँगा मैं एक तरीके का। कहीं पे किसी जाति को कहीं रख दो, किसी जाति को कहीं रख दो। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसको मैं डिस्क्रिमिनेशन की जगह है कि जैसे नायक समाज को सब जगह रखा गया हूँ, तो ये एक अज्ञानतावश, हाँ। जब वो स्टडी हुई, क्योंकि जिस ढंग से हमने ना आज़ादी के लिए अपने प्राण निछावर किए और उसके बहुत बड़ी हमने बलि चुकाई है, उसके कारण हम आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए। तो उनको इस लिहाज से कहीं पर जो सर्वे लोग, क्योंकि वो अंग्रेजी थे उस समय के जो पढ़े हुए जो IAS थे सारे अंग्रेजी थे वो, तो उन्होंने कहा ये तो SC हैं। हाँ। ना खाता ना वही जो अंग्रेज कहे वही सही। बस वेरी राइट। हाँ। तो कहीं पर मैं ST कह दिया गया। हाँ। और भारत की राजधानी दिल्ली में OBC कह दिया गया। हाँ। जबकि मुझे गर्व है कि मैं नायक हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे पूर्वजों ने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए मुगल आक्रांताओं से भिड़ गए, महाराणा प्रताप के साथ में जंगलों में रहे हैं, खून पसीना बहाया है, और महाराणा पुंजा भील, हाँ। और कालीबाई भील, ऐसे कई हमारे अनगिनत हमारे शूरवीर रहे हैं। और आज़ादी की लड़ाई में 1857 में हमारे भीमा नायक ने झुके नहीं, हाँ। अपने प्राण दे दिए गए हैं। तो आफ्टर 78 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, आज भी मुझे बहुत दुख होता है, सबको पूरा पता नहीं है कि आज भी उस आदिवासियों को अपमान सूचक शब्दों से संबोधित किया जा रहा है। नायकड़ा, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बिगाड़ नायकड़ा कह करके। ताली बजाने की बात नहीं है ये तो। So it is shame मुझे अपने आप पर, और मुझे बहुत लज्जित फील हो रहा हूँ कि, और मेरे साथ में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, इसीलिए हमने, क्योंकि जो दिल्ली में जो बनता है वो नेशनल न्यूज़ बनता है, इसीलिए ये निर्णय हमने लिया कि आज यहाँ पर हम बैठ करके हमारी बात को हमारे न्याय पुरुष, हमारे सिद्ध पुरुष, हमारे विकास पुरुष आदरणीय मोदी जी के संज्ञान में हम लाना चाहते हैं कि ऐसा समाज, उन्होंने अभी भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर भी जो राष्ट्रीय उद्बोधन दिया उसमें नायक को जनजाति कहा है। और उन्हीं राजस्थान सरकार में, कांग्रेस की सरकार में कहा है, लेकिन किया नहीं है।
वो उन्होंने क्या किया, पोर्टर के साथ में खिलवाड़ किया। हमें एसटी का सर्टिफिकेट मिलता था तो उसको ना नायका कर दिया गया। तो नायका सच कोई जात नहीं है, जनजाति नहीं है। तो ये अधिकार पोर्टल में चेंज का अधिकार तो सिर्फ भारत की संसद के पास में है। और भारतीय संसद की बिना अनुमति के उस समय कांग्रेस सरकार ने नायका करके हमें एसटी का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा तो निवेदन है भारत सरकार से, राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर जल्द से जल्द एक प्रपोजल भेजें ताकि यहाँ की संसद में पास होकर के हम लोग जो नायक हैं, करीबन 40 लाख नायक राजस्थान में रहते हैं और अन्य राज्यों में, अभी देखिए अन्य राज्यों से आए हैं, 25 लाख मध्य प्रदेश में है। तो ये इतनी बड़ी जनसंख्या, करीबन 80-90 लाख लोगों की जनसंख्या जिन्होंने लगभग 1 करोड़ मान ले। तो मैं आता हूँ आपके पास अध्यक्ष जी। जी, मैंने जो आपका ज्ञापन पढ़ा उसमें आपने लिखा, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, आपने कहा कि नायक थे नायका बना दिया, अंग्रेज तो जैसे गुप्त थे तो गुप्ता कर दिया, मिस्र थे तो मिश्रा कर दिया, क्योंकि उनको बोलने में चट्टोपाध्याय थे तो चटर्जी कर दिया, बंदोपाध्याय थे तो बनर्जी कर दिया, तो अंग्रेज अपनी शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे। अब ये क्या नायक अलग हो गया, नायिका अलग हो गया, ये क्या मतलब है? आप इसे थोड़ा बताइए। इसको रख दीजिए, ऐसे ही बोलिए। मैं इस पे बात कर रहा हूँ, अब इस पे सब सुनेंगे, इस समय कार्रवाई चल रही है। चलिए सभी साथियों, बोलते रहिए आप, जा रहा है आवाज, जा रहा है। हेलो। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, नायका और नायकड़ा। जिस समय सर्वर जा रहे थे 1952 के अंदर, हमारे 2 सर्वे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर नायक समाज के। 1936 में अंग्रेजों ने कराया था, उसमें नायक समाज शेड्यूल ट्राइब्स में थी। 1950 में जो सर्वे हुआ था 52 में तो संविधान बन गया था और 52 में पहला चुनाव हुआ है। 50 में सर्वे जो हुआ था उस सर्वे के अंदर भी 50 और 36 के सर्वे में हम शेड्यूल ट्राइब्स में थे। जब चुनाव हो गए 52 के चुनाव के बाद हमें बंटवारा कर दिया इन्होंने एससी और एसटी में। जो एसटी है, एक परिवार के 2 भाई हैं, 2 में, एक एसटी में एक एसटी में। ये ऐसा भी है कि एक परिवार में ऐसा ही हो गया हो कि ऐसी कहानी है कोई आपके पास? हाँ जी, है ना, हमारे पास ऑफिशियली है। उनके पास सर्टिफिकेट है, एक भाई के पास एससी का सर्टिफिकेट है, एक के पास एसटी का। और यहाँ हम दिल्ली में भी अगर ले रहे हैं सर्टिफिकेट तो हमें नायका लिख करके एसटी का सर्टिफिकेट मिलता है। और हमारी लड़ाई ये है कि एससी के नाम पे आपने, नायक के नाम पे हमने एससी बना दिया हमें, और एसटी अगर दे रहे हो तो नायका बना करके हमें एसटी का सर्टिफिकेट दे रहे हो। ये राजस्थान में घोर निंदा करता हूँ इस सरकार की, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो। सरकारें तो सरकार होती है पार्टी की, लेकिन उन सरकारों के अंदर इंसाफ नहीं मिला। अब जैसे सर्वे जा रहा है, इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर की बिगड़ी हुई कलम है ये। एक इंस्पेक्टर ने हमारी पूरी समाज का सत्यानाश कर दिया। जब वो जाता है गाँव के अंदर, चौपाल के अंदर बैठे हुए थे 10 लोग, तो जी ये 8 ढाणी की है, 8 ढाणी की है, तो 8 ढाणी तो बाकी है, 8 ढाकी है। अच्छा, भी ढाणी में कुंड है, अरे वे नायकड़ा रे, वो नायकड़ा ही लिख दिया उसने। अच्छा, मतलब जिसने नाम बिगाड़ा, हाँ। अच्छा, वो इंटेंशनली किया होगा कि डिमीन करने के लिए, अपमानित करने के लिए। यस, है इस तरह के वो जहाँ उस सर्वे के अंदर दोबारा से जस्टिफाई नहीं हुआ कि अरे हमसे तो पूछो, हम नायक हैं या नायकड़ा हैं, हमसे पूछा ही नहीं। और वहीं बैठे बैठे उन्होंने लिख दिया कि 30 घर नायकड़ा के हैं और बाकी इन्हें ये जातियों के। अच्छा, नायकड़ा कर दिया, नायक और नायकड़ा कर दिया। तो इस तरह से हमारे खेल बिगाड़े गए हमारी समाज के साथ में, और हम चिल्ला चिल्ला करके रो रहे हैं, कह रहे हैं, मगर सरकार सुनती भी नहीं है। जिस समय वोटिंग होती है, लोकसभा हो, कारपोरेशन हो, विधायक चुनाव हो, एमएलए के, सभी प्रतिनिधि आते हैं हमारे पास, हम सबको वोट देते हैं। वोट देने के बाद हमारे साथ इंसाफ नहीं करते। मैं आता हूँ आपके पास सर। ये जो कह रहे हैं कि कुछ लोग आए, उन्होंने नायक को नायकड़ा कर दिया, उनके दिमाग में क्या रहा होगा? पहले से ही उनके दिमाग में कुछ अपमानित करने के लिए कुछ रहा होगा, कुछ ना कुछ उनके बाद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश के अंदर, जातिवादी बात होती है, बहुत सारी बात होती है, तो कुछ लोगों को किसी से बैनमस से होता है तो ऐसा कर दिया, तो उसको सरकार ने भी स्वीकार कर लिया। इससे क्या कहेंगे आप? और आप तो कुछ सरकारी तंत्र में रहे हैं। जी,
ये क्या है कि अंग्रेजी मानसिकता और मैं कहूँगा गुलामी की मानसिकता। तो उस समय जो सर्वे हुए थे वो सारे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे और उन्होंने जाकर के, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें जन्मजात अपराधी किया, तो ये सब जगह फैला दिया ये तो अपराधी हैं। अंग्रेजों के चमचे तो नहीं थे कुछ लोग, वो अंग्रेजों के ही चमचे थे। हाँ। अंग्रेजों के गुलाम थे। हाँ। अंग्रेजों ने हमारे भगवान को राम से रामा कर दिया, हाँ। कृष्ण से कृष्णा कर दिया, योग से योगा कर दिया। तो उन लोगों ने इस प्रकार से फैलाया कि क्योंकि हमने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया तो हमारी इमेज को पब्लिक में खराब कर दिया, इसलिए हमें नायक की जगह नायकड़ा कहा गया। अच्छा, अपमान सूचक। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो बात हुई, अभी आपने जो ज्ञापन में लिखा है, ज्ञापन में आपने कहा है कि प्रशासनिक त्रुटि, आपने बड़ा डिप्लोमेटिक शब्द किया है, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते षड्यंत्र के कारण या कॉन्स्पिरेसी थी आपकी जाति के खिलाफ या आज़ादी के महानायकों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थी, ऐसा कहने में क्यों आपत्ति लगती है आपको? जब आप लिखते हैं कि भाई त्रुटि, ऐसा लगता है किसी ने भूलवश कर दिया हो, ये तो जानबूझकर, आपकी बातों से लग रहा है जानबूझ कर दिया। मैं इस पर आऊंगा। हमें एसटी का सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी रची गई कि एसटी नायक को सर्टिफिकेट ना मिल जाए तो राजस्थान के गवर्नमेंट पोर्टल में कांग्रेस सरकार में नायक को नायिका कर दिया। नायिका सच कोई है ही नहीं। नायिका तो क्या होता है? बिल्कुल, तो उसके कारण हमें एसटी के सर्टिफिकेट मिलना बंद कर दिया गया। 3 नाम हो गए फिर, नायक, नायिका, नायकड़ा, बहुत कई नाम हैं, कई इन्होंने। तो मैं यहाँ पर आपका के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पोर्टल पर जो स्पेलिंग लिखी जाएगी वो सिर्फ संसद से अप्रूव होकर के, क्यों ये पावर सिर्फ संसद का है। ठीक, राज्य सरकारें उसको प्रपोजल को भेजती है। सिनोनिम्स कह रहे हैं आप? एक मिनट में आपसे अभी आऊंगा, एक थोड़ा सा इनसे पूछ लूं सर। हाँ, ये क्या समानार्थी शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं, ऐसा भी कह सकते हैं? हाँ सर, ये क्या जो अलग अलग शब्द हैं, जो 4-5 तरह के शब्द आप कह रहे हैं, क्या ये समानार्थक शब्द हैं, एक ही अर्थ है और इनको फिर इन शब्दों के आधार पर बांट दिया गया आपके समाज को, ये कहना चाह रहे हैं? यही तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि हमें एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए। हाँ। और मॉनिटरिंग कमेटी के सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उसके अंदर शामिल हो। हाँ। और इस मॉनिटरिंग कमेटी में जो आदिवासी सचिव है वो उसमें शामिल हो। हाँ। और हमें हमारी कमेटी के सदस्यों को भी शामिल किया जाए और हम अपनी बात रखेंगे और बात रख करके उनको बताएंगे कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ उस समय जब ये कलम चली, और आज वो कलम को उसी तरह से कोई सही करने की एजेंसी है ही नहीं आपके पास। अगर है तो आप इतने संविधान में अमेंडमेंट कर चुके हो, जब से भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने संविधान का रखा, वो उसके बाद से आज तक तकरीबन 200 के ऊपर अमेंडमेंट हुए, लेकिन हमारी समाज के लिए एक भी अमेंडमेंट नहीं होता। बस मैं यहीं पे, इनका क्योंकि प्रोग्राम है और अभी ये संचालित करेंगे प्रोग्राम, में तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हो क्या रहा है देश के अंदर। अगर हम देश के योद्धाओं को, देश के नायकों को उनका सम्मान नहीं दे पाएंगे तो हम किसको सम्मान देंगे? आम जनता को तो देंगे ही क्या? ये तो नायक थे, ये देश के नायक थे, इनको कहीं नायकड़ा कहा, कहीं नायिका कहा गया, क्या क्या कहा गया इनको? अब तो इस पर कमेटी बिठाकर फटाफट, जैसे अध्यक्ष जी ने मांग उठाई है, बिठाकर, और सब समानार्थी शब्द तो नहीं कहेंगे, कुछ तो अपमानजनक हैं, लेकिन सबको बिठाकर एक जगह कर देना चाहिए। और एक देश एक कास्ट की बात हो रही है, एक देश एक रिजर्वेशन की बात हो रही है, एक देश एक कानून की बात हो रही है, तो एक देश एक नायक की बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि नायक तो नायक ही होता है, वो चाहे यूपी में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो बिहार में हो, कहीं भी हो, देश के किसी कोने में जो नायक है वो नायक है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।